दुर्ग कितने हो गए अपने? 3 दुर्ग हो गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ कौन सा दुर्ग पड़ा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग पड़ा है? चित्तौड़गढ़। यदि मैं बात करूं कि कौन से पठार पे निर्मित है? मेसा के पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार। आकृति कौन सी है बताओ? मछली नुमा। आकृति कौन सी है? मछली नुमा आकृति है। यदि मैं बात करूं कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। और दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब है। ये कहावत किसके बारे में प्रचलित है? गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब है गढ़ैया। बाकी सब गढ़ैया, बाकी तो खिलौने हैं, गढ़ तो एक ही है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। यह आपको ध्यान रखना, मेसा के पठार पर निर्मित है। यदि मैं नदियों की बात करूं कि नदियां कौन कौन सी है? गंभीरी प्लस बेड़च नदियां। गंभीरी प्लस बेड़च नदियां। यदि मैं बात करूं कि निर्माता को लेकर 3 स्टेटमेंट हमने याद किए हैं। निर्माता को लेकर स्टेटमेंट बताओ देखे मेरे को। पहला, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कौन है? भीम। कौन है? भीम। अर्थात क्या बना हुआ है यहाँ पर? भीम लते तालाब बना हुआ है। कौन से दुर्ग में बना हुआ है? यदि मैं बात करूं वीर विनोद के अनुसार, किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। कुमारपाल प्रबंध किसकी पुस्तक है? जय सिंह सूरी की। यहां पर भी अपना साहित्य क्लियर हो रहा है। जय सिंह सूरी की। और वीर विनोद किसकी है? श्यामल दास ददवाड़े की पुस्तक है। और इनके अनुसार चित्तौड़ के निर्माता कौन है? चित्रांग या चित्रागंध मौर्य। यदि मैं बात करूं आधुनिक निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। आधुनिक निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो सभी श्रेणियों में शामिल है, किस श्रेणी को छोड़कर? दानवन श्रेणी को छोड़कर। और सबसे ज्यादा क्या रहती है यहाँ पर? जनसंख्या। क्या रहती है? जनसंख्या। दरवाजे कितने हैं? 7 दरवाजे हैं। पहला प्रवेश दरवाजा पांडन पोल। प्रवेश दरवाजा कौन सा है? पांडन पोल। पांडन पोल के बाद भैरव पोल। भैरव पोल के बाद हनुमान पोल। भैरव पोल के बाद हनुमान पोल। हनुमान पोल के बाद लक्ष्मण पोल। कौन सा पोल? लक्ष्मण पोल। उसके बाद कौन सा? जोर्डन पोल। कौन सा है? जोर्डन पोल। उसके बाद गणेश पोल। और गणेश पोल के बाद राम पोल। अंतिम दरवाजा कौन सा है? राम पोल। राम पोल के पास में किसकी छतरी बनी हुई है? पत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। यदि मैं बात करूं जयमल मेड़तिया कल्ला राठौड़ की छतरी। जयमल मेड़तिया कौन से साके में शहीद हुए थे? तीसरे में। कौन से में हुए थे? तीसरे में। जयमल मेड़तिया और कल्ला 4 हाथों के किसके अवतार है? शेषनाग के। किसके अवतार है? शेषनाग के। पांडन पोल के पास किसके? बाघ सिंह। कौन से साके में शहीद हुए? दूसरे। कौन से साके में? दूसरे साके में। इतिहास प्रसिद्ध साके कितने हुए? पहला साका कब हुआ? राजा कौन था? रतन सिंह। रानी कौन है? पद्मिनी। सेनापति कौन है? गोरावर। आक्रमण किसने किया? दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद। दूसरा बताओ देखे, दूसरा कब हुआ? 1534 से 35 में। राजा कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उम्र छोटी थी इसलिए संरक्षिका कौन है? कर्मावती। कौन बनी? कर्मावती। सेनापति कौन है? बाघ सिंह। और बाघ सिंह की छतरी कहां पे? पांडन पोल के पास। किसके पास है? पांडन पोल के पास। बाघ सिंह ने युद्ध का नेतृत्व किया या केसरिया किया। यदि आक्रमणकारी की बात करें तो बहादुर शाह। बहादुर शाह कहां का था? गुजरात का। बहादुर शाह कहां का था? गुजरात का। हुमायूं को राखी भेजी थी लेकिन आया था क्या? नहीं आया। उसके बाद देखो तीसरे साके की बात करें तो 1567-68। ये बताओ राजा कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह जंगलों में क्या कर गया? भाग गया। पीछे संभला कर किसको गया? पत्ता सिसोदिया, जयमल
और कल्ला राठौड़। जोहर किसने किया था? फूल। कवन ने क्या किया था? जोहर। आक्रमण किसने किया? और अकबर ने क्या करवाया? कत्ले आम। क्या करवाया? कत्ले आम। यदि मैं इमारतों की बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन सी इमारतें हैं, तो लाखोटा बारी, लाखोटा बारी, नवलखा भंडार, तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का क्या है? इसे ही कहा जाता है काली का मंदिर, या इसे ही कहा जाता है सूर्य मंदिर। समिदेश्वर क्या बना हुआ है? मंदिर। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने। किसने करवाया था? भोज परमार ने। पुनः निर्माण किसने करवाया? इसलिए कहा जाता है मोकल मंदिर भी कहा जाता है। जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की हवेलियां कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बामासा की हवेली कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चतरंग तालाब कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। भीमलत तालाब कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। भीमलत यहाँ पर भी एक कहाँ है? यहाँ बेराट में। भीमलत तालाब कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। यदि मैं बात करूं महाराणा कुंभा ने क्या बनवाया? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ भी कहां पर है? श्रृंगार क्या है? चवरी की चौकी, चवरी। कुंभ श्याम की स्वामी, कुंभ श्याम। कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है। पार्श्वनाथ क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। 27 देवरी क्या है? जैन मंदिर। कितने मंदिरों का समूह है? 27 मंदिरों का क्या है? समूह। अद्भुत जी का मंदिर है यहाँ पर, जो कैसा मंदिर है? शिव मंदिर है। दूसरा दुर्ग हमने कौन सा पढ़ा? कुंभलगढ़। कौन सा पढ़ा? कुंभलगढ़। बताओ देखे कौन से शिखर पर है? उतुंग शिखर पर है। गांव कौन सा? सादड़ी। जिला कौन सा? राजसमंद। इसके चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां है। निषाद, हेमकुट, राष्ट्रकूट और गंदे मादन, ये पहाड़ी आपको लिखवाई थी। ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि सर की क्या गिर जाए। किसका स्टेटमेंट है? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? यूरोप के एस्ट्रोकन दुर्ग से क्या की तुलना। कुंभलगढ़ के भीतर ही एक क्या है? कटारगढ़। उसमें कौन रखता था? महाराणा कुंभा। इसलिए इसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख। जब भी चित्तौड़ पर संकट आया भागकर कौन से दुर्ग में गए? इसलिए मेवाड़ के राजाओं की कैसी राजधानी? संकटकालीन राजधानी। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़। यदि मैं बात करूं कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार निर्माता कौन है? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार निर्माता संप्रति मौर्य। और वैसे निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने कब करवाया? 1448 से। अपनी पत्नी कौन है? कोमल देवी। पत्नी कौन है? कोमल देवी की याद में। ये आपको ध्यान रखना। यदि मैं इमारतों की बात करूं तो इमारतें कौन कौन सी? जाली, जाली बाव या जाली रानी की बावड़ी। और जाली रानी का क्या है यहाँ पे? मालिया। और क्या है? मामादेव कुंड। मामादेव कुंड में किसकी मृत्यु हुई थी? महाराणा कुंभा की। यहाँ पे कौन सा मंदिर है? कुंभ स्वामी मंदिर। और ये एक विष्णु मंदिर है। कैसा मंदिर है? विष्णु मंदिर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं और क्या स्थित है यहाँ पे? श्रृंगार चौकी। यहाँ पे अग्नि वेदिका ये बनी हुई है, जिसे क्या कहा गया? वेदी कहा गया। और पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या है? कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की क्या है? छतरी है। उसके बाद एक दुर्ग पड़ा जो बिना नींव के बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? कौन कौन सी नदियां? काली, सिंध प्लस आहू नदियां। और इनके संगम स्थल को क्या कहा हमने? शामिल का। यदि मैं बात करूं निर्माता को लेकर तो डोड परमारों ने। किसने करवाया? डोड परमारों ने। कब करवाया? 11वीं शताब्दी। इसलिए क्या कहा? डोडगढ़। क्या कहा हमने? डोडगढ़। स्थानीय नाम क्या? दोलरगढ़। यहाँ पे ये शासन कर रहे थे, डोड शासन कर रहे थे। और डोड में एक राजा थे, तो कौन? बिजल देव डोड। बिजल देव डोड पर आक्रमण किसने किया? देवन सिंह खिंची ने। और यहाँ से किसकी शाखा स्टार्ट हो गई? खिंची की। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के बना हुआ। सीधा किस पे बना हुआ है?
चट्टान पे बना हुआ। यदि यहाँ पर साके की बात करें तो साके कितने हुए? पहला साका कब हुआ? 1423। राजा कौन था? अचलदास खेचे। इस बात की जानकारी किससे मिलती है? अचलदास खेचेरे वचनिका से मिलती है। ये किसकी पुस्तक है? शिवदास गार्डन की पुस्तक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं प्रथम साके के समय आक्रमणकारी कहां के थे? मालवा के। मालवा के कौन है? होशंग। मालवा के कौन है? होशंग। इसी का अन्य नाम क्या? अलपका। इसी का अन्य नाम क्या रखा हमने? अलपका। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो 1444। बताओ राजा कौन है? पालन सिंह। राजा कौन है? पालन सिंह। आक्रमणकारी कौन था? मालवा का कौन? महमूद खिलजी। फर्स्ट है कि सेकंड है? नाम बदल कर क्या रखा? मुस्तफाबाद। नाम बदल कर क्या रखा? मुस्तफाबाद। यहाँ पर हमने इमारतें पढ़ी। इमारतों में बात करें तो बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। यहाँ पर कोटा के राजाओं की क्या थी? टकसाल। कोटा के राजाओं की क्या थी? टकसाल। मधुसूदन क्या था? मंदिर। मधुसूदन में दूध निकाला हमने किसने निर्माण करवाया? दुर्जन साल ने। और यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को सजा देने के लिए गीदगराई। क्या स्थिति थी? गीदगराई। जालिम सिंह जाला ने यहाँ पर एक परकोटा बनवाया जिसे क्या कहा गया? जालिम कोट। क्या कहा गया? जालिम कोट कहा गया। आपको यह भी ध्यान रखना है। और पृथ्वीराज राठौड़ ने यहाँ बैठकर क्या लिखा? पृथ्वीराज राठौड़ ने पुस्तक कौन सी लिखी? और मिठे साय की दरगाह कहाँ है? मिठे साय की क्या है? यहाँ पर दरगाह स्थित है। पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी? वैली किशन रुक्मणीरी ख्यात। रुक्मणीरी ख्यात लिखे। ये अपने कितने दुर्ग हो गए? कंप्लीट है। 3 दुर्ग हो गए। यदि मैं आपको इमारत पूछूं तो बता दोगे? बताओ देखे। बुलंद दरवाजा काग्रोन। बुलंद दरवाजा बामासा की हवेली, विजय स्तंभ, मामादेव कुंडे, मामादेव कुंडे, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौरी। वेदी कहां पे बनी हुई है? वेदी गीत कराई, बुलंद दरवाजा, नवलखा भंडार। सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो सभी श्रेणी दानवन को छोड़कर चित्तौड़। सामेला। यदि अपने से पूछा जाए कि सामेला दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा जाता है? नदियां कौन सी? काली सिंध प्लस है। राजस्थान में ओदक श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के बना है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना चट्टान या सीधा चट्टान पे बना है। गागरोन का किला कहाँ पे स्थित है? ये तो लिखा ही नहीं हमने। लिखो झालावाड़। सारी चीज पढ़ लिया। आज सीएटी का पेपर भी है आपका। हाँ तो पूरे स्टूडेंट देकर जाना। जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई वो भी देकर जाना, चाहे फिर किसकी भी तैयारी कर रहे हो। इस समय फिलहाल आपका फोकस किस पे रहना चाहिए? सीएटी पर। और सीएटी के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करो। उसमें जिस हिसाब से अपने क्वेश्चन आ रहे हैं उसी हिसाब से आप तैयारी करो। उसी मेथड के साथ पढ़ो। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनका मैथ में इंटरेस्ट हो रहा है और मैथ पढ़ रहे हैं पूरे दिन, लेकिन मैथ के क्वेश्चन कितने आने हैं? 5 क्वेश्चन आने। इसलिए उन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ो जिस सब्जेक्ट से अपने को आउटपुट ज्यादा मिले। भाई आउटपुट ज्यादा मिले या जिसके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ो। और जो दुर्ग स्थापत्य कला है इसको साथ साथ पढ़ते जाना। अपने आप में बहुत बड़ा रोल रख रही है आर्ट एंड कल्चर। मैं मेरी विषय की पढ़ाई नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा
जो रोल रख रही है सीएटी में, जो पिछला पेपर है उसमें ज्योग्राफी रख रही है। फर्स्ट शिफ्ट में 34 क्वेश्चन आए थे, इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी को मिलाकर उसमें राजस्थान ज्योग्राफी के 24 क्वेश्चन आए थे। सेकंड शिफ्ट में 22 क्वेश्चन आए थे, थर्ड शिफ्ट में 23 क्वेश्चन आए थे, और फोर्थ शिफ्ट में एवरेज ये मान के चलो कि 23 से 24 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के आने, आर्ट एंड कल्चर के 18 से 20 क्वेश्चन आने। यदि मैं राजस्थान की हिस्ट्री की बात करूं तो इसके क्वेश्चन आने 15 से 16, उसमें से 10 क्वेश्चन आने मॉडर्न हिस्ट्री के और 5 क्वेश्चन आने मिडाइवल इतिहास के। तो उसमें किस चीज को कहां पे प्रायोरिटी देना है अपने को, उसी हिसाब से अपने को पढ़ना है, उसी गाइडेंस के साथ पढ़ना है। राजस्थान जीके यदि मैं टोटल को मिलाऊं तो कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन का रोल रख रहा है। इसलिए राजस्थान जीके को छोड़कर यदि आप ये सोच रहे हो कि सीएटी क्लियर हो जाएगी तो आप बिल्कुल भी ये बैम अपने माइंड से निकाल देना। इसलिए आप अच्छे से पढ़ना।